तो अगर आप इस साल अपने घर का काम करवाने जा रहे हो और किसी कॉन्ट्रैक्टर को या फिर ठेकेदार को अपने घर का काम देने वाले हो, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं और ये जो रेट होते हैं ये किस हिसाब से होते हैं। इन रेट के अंदर आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आपको कौन कौन सा काम करके देते हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में काफी आसानी के साथ समझने वाले हैं, जिससे कि आपको आपके घर का काम देने में काफी आसानी होगी। इस वीडियो का फायदा यह होगा कि आपके लाखों रुपए की बचत तो होगी, साथ में जब भी हम घर का काम देते हैं तो बाकी चीजों का आपको जो सरदर्द होता है उन चीजों से भी आपको डील नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि कम रेट में आपके घर का काम अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट होने में आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जब भी आपके घर का काम देने की बात आती है तो 2-3 टाइप से आपके घर का काम दिया जाता है। तो इनमें से पहला टाइप आ जाता है जो कि है लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेथड, जिसमें कि मटेरियल आपको एडजस्ट करना होता है और आपका जो ठेकेदार है वो लेबर को मैनेज करता है और सिर्फ लेबर रेट आपको बताता है। यानी कि सीमेंट, गिट्टी, रेती ऐसी चीजें आपको ठेकेदार को लाके देनी पड़ती है और आपका जो ठेकेदार होता है वो पूरा लेबर को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि जो मिस्त्री बिगारी आपके साइट के ऊपर आते हैं उन्हें मैनेज करता है और उनसे काम करवा के लेता है। तो इसके लिए ठेकेदार आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट बताते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपके घर का जो ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और जो आरसीसी वर्क होता है, आरसीसी वर्क यानी कि आपके घर का कॉलम, बीम और जो स्लैब की ढलाई की जाती है उसे हम आरसीसी वर्क या फिर सेंटरिंग वर्क कह सकते हैं। अब ये जो आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आरसीसी वर्क है, इन तीनों को मिला के आपके ठेकेदार आपको जो रेट है वो 220 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक दे सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई 240 का रेट अगर हम कंसिडर करते हैं लेबर रेट का, तो 1000 मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल टू आ जाता है 2,40,000 रुपए। यानी कि इतना आपका लेबर कॉस्ट चला जाएगा आरसीसी, ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क का। बाकी जो लेबरिंग वर्क का चार्ज होता है वो अलग अलग ठेकेदार अपने हिसाब से चार्ज देते हैं। यानी कि टाइल वाले का अलग होता है, प्लम्बिंग का अलग होता है, इस हिसाब से रेट दिए जाते हैं। अब उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन में मैंने वीडियो की लिंक दी है, वहां पर हर एक कॉन्ट्रैक्टर के रेट दिए गए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अब ये जो लेबर रेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जब हम देते हैं तो इसमें आपको मटेरियल लाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप कोई अदर जॉब करते हो जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं है, ऐसे में बहुत सारे लोग विथ मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देना पसंद करते हैं, जिसमें कि लेबर प्लस मटेरियल दोनों चीजें आपके कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं। अब इसमें पहला टाइप आ जाता है जो कि होता है विथ मटेरियल स्ट्रक्चर का काम। इसमें आपके घर का स्ट्रक्चरिंग वर्क कंप्लीट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके घर के फाउंडेशन से लेके आपका कॉलम, ब्रिक वर्क, स्लैब की ढलाई, प्लास्टरिंग वर्क, ऐसे सभी चीजों को इस स्ट्रक्चर वर्क में कंप्लीट किया जाता है। लेबर और मटेरियल दोनों के साथ कंप्लीट किया जाता है। यानी कि आपको कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने होते हैं और वो कितने देने होते हैं ये हम आगे देखेंगे। यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट किया जाता है, आगे चल के आपके जो फिनिशिंग का काम होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चरिंग वर्क कंप्लीट करने का चार्ज जो है वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए आपको प्लास्टरिंग वर्क तक 11 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। इसके बाद बाकी चीजें ऐड होती है, जैसे कि आपके घर का फर्श का काम होता है, टाइलिंग वर्क होता है, प्लम्बिंग वर्क होता है, दरवाजे लगाए जाते हैं, वो सभी चीजें जो है वो फिनिशिंग वर्क में ऐड होती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 500 से लेके 600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्च आएगा। इसके अलावा यानी कि 1100 प्लस 500 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पूरा घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिनिशिंग तक। अब जो पहला तरीका हमने देखा था जिसमें कि आप लेबर को मैनेज करने के लिए किसी ठेकेदार को काम देते हो और मटेरियल ला के देते हो, उसमें अगर आपके पास टाइम है तो वो तरीका आपके लिए सही होगा। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो लोग स्ट्रक्चर तो बनवाना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी के साथ, पर फिनिशिंग के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हैं, यानी कि ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अब अगर हम तीसरे और सबसे आखिरी टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि होता है विथ मटेरियल आपके पूरे घर का काम देना फिनिशिंग वर्क तक, यानी कि आपके खुदाई से लेके आपके घर का पेंटिंग वर्क कंप्लीट करने तक का जो काम है वो आपको किस रेट पे देना चाहिए या फिर उसके मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का होलसेल काम देते हो तो ये किसी गाड़ी को लेने की तरह है। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी के जो रेट होते हैं वो बेस मॉडल के अलग होते हैं, सेकंड टॉप के अलग होते हैं और टॉप मॉडल के अलग रेट होते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप बेस मॉडल से टॉप मॉडल की तरफ जाते हो उस तरह से फीचर बढ़ते रहते हैं और कीमत भी बढ़ती रहती है।
पर यहाँ पर यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो बेस मॉडल होता है और जो टॉप मॉडल भी होता है गाड़ी का, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ जो फीचर्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, जब भी आप घर का काम देते हो तो उसका काम देते समय जब भी आप पैकेज देते हो तो उसके अलग अलग नाम रखे जाते हैं, यानी कि ए क्लास कंस्ट्रक्शन, बी क्लास कंस्ट्रक्शन, सी क्लास कंस्ट्रक्शन, इस तरह का नाम आपको सुनाई देगा। या फिर आपने कुछ जगह पर देखा होगा सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, इस तरह के पैकेज दिए जाते हैं। कुछ जगह पर और भी अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल ऐसा करेंगे कि हम सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के हिसाब से देखने वाले हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है, क्या रेट होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनमें, इसके बारे में जानेंगे और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें सिल्वर टाइप का जो पैकेज आता है, उसमें आपको 1600 से लेके 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिया जाता है। अगर हम गोल्ड पैकेज के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको 2000 से लेके 2100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिया जाता है। और जो प्लैटिनम यानी कि सबसे टॉप में अगर आपको रेट चाहिए तो आपको 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक इस तरह का घर बनवाने के लिए खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गए, आपको सिर्फ स्क्वायर फीट में पता चल गया होगा, पर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर सिल्वर पैकेज वाला बनवाते हो, जिसमें कि आपको 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आ सकता है, तो उसमें आपको 16 लाख रुपए तक खर्च आएगा। अगर आप गोल्ड पैकेज वाला घर बनवाते हो, जिसमें कि आपको 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिया है, तो उसमें 1000 स्क्वायर फीट का घर आपका 20 लाख तक बन सकता है। और प्लैटिनम में आपको वही 1000 स्क्वायर फीट का घर जो है वो बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि घर का एरिया तो सेम होगा, पर उसका रेट जो है वो अलग अलग होगा। यानी कि जो सिल्वर टाइप का घर है और प्लैटिनम टाइप का घर है, इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस लगभग 9 लाख के आसपास आ रहा है। तो अब फर्क कहां पर होता है और कहां पर नहीं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कौन सा भी पैकेज ले लो, प्लैटिनम ले लो, गोल्डन ले लो, डायमंड या फिर जो कोई भी टाइप का आप पैकेज लेने वाले हो, तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको गाड़ी के एग्जांपल में बताया था कि स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, तो उसी तरह से आपका कोई भी पैकेज हो, स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। यानी कि उसी साइज के आपके कॉलम होंगे, उतना ही ग्रेड का आपका कंक्रीट होगा, उतने ही सरिये का इस्तेमाल किया जाएगा, उतने ही सीमेंट बैग, रेती, एग्रीगेट, इन सभी चीज़ों का उतने ही प्रमाण में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई इससे कम ज़्यादा प्रमाण करता है तो वो गलत बात हो जाती है। तीनों ही टाइप के घरों में आपको सेम स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, सिर्फ ब्रांड के नाम आपको थोड़े बहुत अलग बताए जाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप जो सीमेंट इस्तेमाल करने वाले हो, रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल सिल्वर पैकेज में होगा। थोड़ा सा जो प्रीमियम सीमेंट होता है, जैसे कि अल्ट्राटेक, अंबुजा, ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल गोल्ड में या फिर प्लैटिनम में होता है। उसके बाद में स्टील के जो लोकल ब्रांड होते हैं वो सिल्वर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टाटा या फिर जिंदल ऐसे ब्रांड जो है वो गोल्डन या फिर प्लैटिनम पैकेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि लगभग चीजें सेम होती है, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग में इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा डिफरेंस कहां पर बन जाता है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे मेन चीज आ जाती है जो कि है फिनिशिंग। जब भी आप फिनिशिंग वर्क करवाते हो तो वहां पर ये चेंज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर जो फ्लोरिंग आप लगाते हो, तो उसके लिए सिल्वर पैकेज में आपको 40 से लेके 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल लगवाई जाती है, वेट्रीफाइड टाइप की। उसके बाद जो 2000 रुपए वाला रेट होता है, गोल्ड वाला पैकेज है, तो उसमें आपकी जो टाइल की रेट होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। 80 रुपए या फिर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल लगवाई जाती है। और जो आपका प्लैटिनम रेट होता है तो उसमें तो इटालियन मार्बल या फिर बाकी चीज़ें लगाई जाती है, जिनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। 200 से लेके 300 रुपए तक की आपकी फ्लोरिंग लगवाई जाती है। इस तरह से रेट यहाँ पर डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग में आपका जो 1600 वाला रेट है उसमें ओबीडी या फिर इमल्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका गोल्डन पैकेज होता है उसमें इमल्शन पेंट या फिर वॉशेबल पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्लैटिनम पैकेज होता है वहाँ पर एंटी फंगल, स्टेन रेजिस्टेंट, रॉयल, इस तरह के कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें विंडोज़ की तो विंडो में भी डिफरेंस दिखाई देता है। सिल्वर पैकेज में आपको एल्यूमिनियम विंडो मिलती है, पाउडर कोटेड या फिर एनोडाइज कोटेड। उसके बाद में जो गोल्ड या फिर प्लैटिनम पैकेज होता है वहां पर आपको यूपीवीसी विंडो मिलती है। और भी कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं जिनमें धीरे धीरे करके आपको चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपका डोर फ्रेम, डोर का शटर, उसके बाद में आपकी सीलिंग, अंदर की लाइटिंग। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें सिल्वर पैकेज की तरफ जाना चाहिए, गोल्डन या फिर प्लैटिनम, या फिर ये विथ मटेरियल काम देना सही होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप कोई काम कर रहे हो अपना फुल टाइम और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ऐसे में आपको होलसेल काम दे देना चाहिए अच्छे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। इसके साथ आपको एग्रीमेंट जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से अपने घर पे काम करते हो तो इसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा पर आपको खर्च थोड़ा सा कम आएगा, पर आपको लेबर और मटेरियल इन दोनों के साथ डील करना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के हिसाब से। और रही बात पैकेज की कि कौन सा पैकेज सबसे बेस्ट होगा, तो देखिए दोस्तों,
वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर पैकेज सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सबसे पहली चीज इसका जो रेट है बाकी के कंपैरिजन में, अगर आप सिल्वर पैकेज में घर बनाते हो तो आपको घर बनाने के लिए थोड़ा सा कम खर्च आता है। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर होता है वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो सेम एज इट इज होता है। वहां पर अगर हम दीवारें हो, प्लास्टर हो, आपका स्लैब वगैरह, स्टील, सभी चीजें सेम इस्तेमाल की जाती है। और रही बात अंदरूनी जो भी चीजें होती है, जैसे कि आपके घर का प्लम्बिंग वर्क होता है, वायरिंग वर्क होता है, तो वहां पर भी चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्लैटिनम पैकेज है तो वहां पर एक की जगह पर 2 वायर लगा दी जाएंगी या फिर 2 पाइप लगा दिए जाएंगे। जितना जरूरी है उतना सभी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर पैकेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और रही बात माइनर चीजें होती है, जैसे कि आपको फ्लोरिंग महंगी लगवानी है, तो वैसा आप अपने ठेकेदार के साथ बात कर लो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्यूमिनियम विंडो भी बेस्ट होती है। कलर ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप जो आपका ठेकेदार आपको देने वाला है, जैसे कि 2 कोट पुट्टी या फिर 1 कोट प्राइमर, 2 कोट पेंट के, तो इस तरह से आपको डिस्कस कर लेना है। और उसके थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा चार्जेस है या फिर आपका ठेकेदार उसी रेट में करके दे रहा है तो आपको डेफिनेटली इन चीजों से बेनिफिट हो सकता है। तो बाकी आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? क्या हमें सिर्फ लेबर रेट के हिसाब से ठेकेदार को काम देना चाहिए, या फिर हमें स्ट्रक्चर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम देना चाहिए, या फिर विथ मटेरियल होलसेल पूरा काम अपने ठेकेदार को देना चाहिए, और वो भी कौन से पैकेज के साथ? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।